बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। योग हमारे लिए सेफ्टी है। मतलब योग एक ढाल है। ज्ञान तलवार बाबा हमेशा कहते हैं ना, ड्रामा भी ढाल कहते हैं, पर बाबा ने कहा योग बहुत बड़ी सेफ्टी है। योग से एक्चुअली बाप के साथ की फीलिंग होती है। कोई साथ होते ही सेफ्टी की ज्यादा महसूसता होती है ना। तो योग अर्थात ही अब इसलिए निरंतर योगी बन सकते। बाबा साथ चल रहा है, बाबा साथ बैठा है, ये जितनी बार वो अनुभव करते हैं, कितनों को ऐसे अनुभव है ना कि मेरे कितने सारे कार्य हो गए, कितना मतलब हर तरह से सफलता भी और चाहे बाकी बातें भी, मन की स्ट्रेंथ भी या ऊपर के कार्य की सफलता, दोनों इस बात से होती है और ये हर कोई कर सकता है। यही प्रूफ है कि बाबा अभी ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे हाँ, ये बहुत अच्छा बना हुआ है। ड्रामा बाबा को पसंद है। तो बाबा कहते बना बनाया है। क्रिएशन है ना, ड्रामा क्रिएशन है, तो क्रिएटर ऐसा है तो क्रिएशन तो हो गया ना बना बनाया। इसके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। अच्छा, प्रश्न है किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएगी? किसके कशिश के आधार पर सभी आत्माएं खींचते हुए आएगी? पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। कैसे? देखो, देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। वो भी होता है ना, इतने जा रहे तो और आ जाते हैं। जितनी देरी होगी उतना फायदा क्या होगा। जितनी स्थापना, मतलब वैसा वाला स्थापना के कार्य में देरी होगी उतना और ज्यादा आने आने तो उतने ही है। हाँ, मार्जिन ज्यादा मिलेगा। हाँ, एग्जाम लेट होता है तो मार्क्स अच्छे आते हैं। हम्म, अच्छा इसलिए लेट होता है। जितनी देरी होगी उतना तो दुख भी बढ़ेगा। हमारे लिए क्या फायदा होगा? सबको हमारे चांस। में कशिश होती जाएगी। अच्छी बात बाबा ने कही। मतलब हमारी टाइम जैसे जैसे पास होता है, हाँ, जितनी देरी होगी वो तो होना उतना ही है। बट ये है कि चलो मैं रेडी हो गया, देरी किसको लगेगी कि भाई टाइम है। जो रेडी होके बैठा है, जो रेडी नहीं हो वो कहता है भाई और थोड़ा और 10 मिनट हो जाए, उन आत्माओं के लिए होगा कि अच्छा है।
हाँ उनको अच्छा है ना, देरी होगी और ज्यादा। अभी आने की क्या, पहले वाले के भी बहुत है। मार्जिन तो बहुत है ना अभी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को तो ये मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती है, बुद्धि में है ना। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती है, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है। ये भी जानते हो, बाप को कोई भी जानते नहीं है, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? ये बेहद का ड्रामा है ना। देखो कितना क्लियर है। जब तक रचयिता को नहीं जाना, रचना को भी नहीं जान सकते। तो रचना के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका कारण है कि रचयिता को नहीं जानते। यही है ना। ऐसे कैसे, ये जमाना ऐसे कैसे है, इतनी दुनिया बदल कैसे गई है, क्या जमाना आ गया है। ये कोई भी क्वेश्चंस रचना की कनेक्शन में आया, मतलब रचयिता से क्लैरिटी नहीं है। तो दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए। एक्टर्स को तो सब कुछ मालूम होना ही चाहिए जब ड्रामा है। जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है, फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। कोई रियलिटी होके गई, तलवार केस वो होके गया, तभी तो उसके ऊपर फिल्म बना ना। तो बाबा कहते ये जो हद के ड्रामा बने हैं, मतलब बेहद में ऐसी रियलिटी होके गई, तो फ्यूचर का तो बना ना सके। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो तो देखो, सब जो भी छोटे नाटक बने हैं, जिस भी सीक्वेंस में जिस तरह से बने हैं कि पहले अच्छा बनाते हैं, कोई भी परिवार का अच्छा सीन बताते हैं, फिर बीच में गड़बड़ बताते हैं, फिर लास्ट में टू मच बताते हैं और बाद में डिस्क्लोजर बताते हैं। यही नॉर्मल स्टाइल है। तो यही, फ्यूचर को तो जानते नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया हुआ है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। तो जो 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 आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं, देवी देवता पद पाने। ये देवता इतना ऊंच कैसे बने, ये भी किसको पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते तो कह देते हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते हैं। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बुद्धि से कौन से चित्र बने 7 डेज में से? सीढ़ी। हम्म। और दूसरा, झाड़ किसने बनाया? झाड़ किसने बनाया? नहीं, झाड़ किसने बनाया? विश्व रतन दादा बाबा। विश्व रतन दादा ने बनाया। सीढ़ी निर्भय भाई ने, बाकी दिव्य दृष्टि से। तो बाबा का कहते हैं ना, कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को यह भी समझाया है, ये जरूर लिखो, पाटधारी एक्टर्स तो है, परंतु क्रिएटर डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानते। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुराने से नई दुनिया बननी है। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसे अच्छी है। फल यह है कि अनादि बना बनाया ड्रामा है, परंतु बना बहुत अच्छा है। एग्रीड? ड्रामा अच्छा बना मतलब एक एक एक्टर के पास जो जो सिचुएशन है सारी अच्छी है। एग्रीड? किसको एग्रीड है इमीडिएटली? अच्छा, एग्री। हाँ,
मतलब कैसे हमारा पहला रिस्पॉन्स होता है कोई भी बात में, वही है ना बाबा। चलो हो गया जो भी, पहले हमारे रिस्पॉन्सेस ठीक ना भी हो, बाबा तो कह रहे हैं ना ड्रामा अच्छा है, अब जो होना है। हम्म। हाँ, नहीं ज्ञान में आने के बाद भी कई सीन्स आती है ना जो हम एक्सेप्ट नहीं करते। पर हम यही कहते हैं ना, कैसे ऐसे कैसे कितना योग करते थे, ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ। हाँ। हाँ। हम्म। 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 पता है कि बाद में पता आता है ये तो ड्रामा में होना था, ये तो एक्सेप्टेंस हो जाती है। हम्म। हाँ, पर बाबा कहते हैं मतलब क्रिएटर को ड्रामा पसंद है। बस फिर। मतलब जो इसीलिए तो क्या कह दिया, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हर बात में। ये एक स्टैंडर्ड कहावत क्यों बनी ना, भगवान जो भी करता है और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये दोनों। तो इसके पीछे की रहस्य है। तो बाबा कहते हैं ये भल यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। बाप कहते तुमको गुये गुये बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। आज कौन सी गुये बात हो गई? बना बनाया ड्रामा बहुत अच्छा है। ओके, एक्सेप्टेड, ये वाला एक्सेप्ट किया। हाँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। अभी क्योंकि विनाश होना है तो सतयुग से लेकर अभी तक की सारी हिस्ट्री पता है। देखो दुनिया में कोई नहीं है, मैक्सिमम द्वापर युग से पता है। द्वापर में भी कहाँ से पता है हिस्ट्री? हाँ, बीसी का भी थोड़ा सा ही पता है। आर्यन सिविलाइजेशन। मतलब एक्यूरेसी तो वही कुछ नहीं है ना, वो इवेंट्स को जोड़ जाड़ के कुछ एक्यूरेट नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं हो, तब तो शुरू हो जाएगा ना। कोई भी स्टोरी बोलना तब पड़ता है जब वो लास्ट मिनट में वो होता है, तब पहले की पूरी स्टोरी बताते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। लेकिन जब स्टार्ट ही होगा तब तो स्टोरी नहीं होगी। तो ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे, बनेंगे तो जरूर ना। स्वर की सीन सिनेरिया ही अलग है। जैसे जैसे पार्ट बजाते रहेंगे, देखो ये सब क्लियर होगा कैसे महल बनेंगे। जैसे जैसे पार्ट बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। ये भी पार्ट आना है। अरे पहले तो अच्छी बात बता दी। सीन सिनेरिया सत्युग की, फिर बोलते ये खूने नाहक खेल होगा। क्यों बाबा हमको इतना तैयार कर रहे हैं कि बच्चे ऐसी परिस्थिति सामने आ जाएगी, आने वाली है। नाहक, खूने नाहक खेल मतलब, नाहक का मतलब नहीं, कुछ किया ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं उसने, इनोसेंट। खूने नाहक खेल, नाहक नुकसान होता रहता है। कुछ उसने किया नहीं, उसको ड्रैग किया गया। अर्थक्वेक होती है ना, कितना नुकसान होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, ये नाहक है ना, करा किसी और ने, हुआ किसी और। कितने एक बार गए थे तिहाड़ जेल का वो सेवा में, तो मैं 50% से भी ज्यादा जबरदस्ती ड्रैग किया गया। वो केसेस है, जेन्युइन केसेस से भी ज्यादा ये वाला। और वो बेचारे 10 साल हो गए, 14 साल हो गए राखी बांधने गए थे।
वो तो नहीं समझते ना, तो मतलब कितना बाबा कहते हैं नाहिक, नाहिक वाला जो, हाँ वो तो है ही है। कोई कुछ करता थोड़ी है, विशाल बुद्धि जो है वो समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, बरोबर मारामारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते, यह तो समझ भी सकते हैं कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहां आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना, बहुतों को तो जान भी न सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़ी रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल ही नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। भला आदमशुमारी आदि निकालते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है, सब भाइयों को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है कि बाबा बाबा कहो। ये भी तुम जानते हो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे, फट से। औरों को देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे तो बहुत आएंगे। देखो ये भी सीन होना चाहिए। पूछो बाबा को आगे चलकर कहाँ है आगे और चलो आगे चलकर आएंगे। अभी तो फिर भी 15 एक एक महीना लग जाता है फट से वर्षा लेने में। जितनी देरी होगी देखो, क्या क्या वो क्या इतने सारे सीन्स इकट्ठे होंगे। जितनी देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। अब ये रोज रोज योग, इतना साधना, ये सब क्या कर रहा है हमारी कशिश को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। कशिश होगी, हाँ नहीं कशिश हो रही है। बाबा कह रहे पवित्र बनने से कशिश होती है, जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। कशिश मालूम है ना सबको क्या है? कशिश वर्ड पुल, पुल उसको अट्रैक्शन, बोलना कशिश, अट्रैक्शन। उर्दू वर्ड पुल, पुल अट्रैक्शन से भी ज्यादा एक पुल है। मतलब वैसे भी खिंचाव। व्हाइट ड्रेस का झुंड निकलता है तो भी एक कशिश होती है हाँ हाँ हाँ। तो बाबा कहते औरों को भी खींचेंगे, बाप भी खींचते हैं ना, बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही है। गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, वो तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते मामे कम याद करो, इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्य को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली फिर न पुरुषार्थ रहेगा न माया हारेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। योग की मजबूती क्या है? योग की मजबूती, योग में मजबूत रहेंगे क्या क्या बातें आएगी जिसको हम कहेंगे योग में मजबूत है। एक रस स्थिति, अचल अडोल स्थिति, और आत्माभिमानी। हम्म आत्माभिमानी। परमात्मा की छत्र छाया। और और खुशी आत्माभिमानी। खुशी रहेगी दीदी, हर समय निरंतर खुशी खुशी रहेगी। ये खुशी। सिम्टम्स है, योग में मजबूत है। और हाँ, आत्माभिमानी। आत्माभिमानी स्थिति होगी, क्लैरिटी होगी। क्योंकि शीशा साफ है तो आगे क्या है वो भी क्लियर होगा। और योग में बाबा की स्थिति देखो साकार में, योग की मजबूती। बाबा की लास्ट स्टेजेस कैसी थी? वो तो हो गया निरंतर याद में रहेंगे।
सार स्वरूप, सार स्वरूप। न्यारापन, निरंकार और उपराम सार में अवस्था। नहीं, विस्तार में नहीं। हाँ हाँ, वो तो रिजल्ट है, हमारी योग की मजबूती है। तो पावरफुल मतलब न्यारापन, उपराम वृत्ति, वैराग वृत्ति, ये सब बताता है योग कितना मजबूत है। एकदम बात को शॉर्ट में फील, सुनने के नेचर, मतलब रियल बात हुई। जैसे कल उस दिन बताया था ना, 4 लेवल्स है। एक तो बाहर के समाचार है, उसको हम सुनते हैं, जो मुझे इतना कंसर्न नहीं है। फिर है कि रियल समाचार है, उसको हम डिस्कस करें, बहुत हो गया तो भी डिस्कस करते रहे। वो मतलब चलो वो हमको इफेक्ट हुआ है तो भी वो डिस्कस किया, उसमें फिर इंटरेस्ट लिया, फिर बाद में वृद्धि को भी पाया, दूसरे को भी सुनाया। तो ये सेकंड लेवल। थर्ड लेवल की जो जरूरत है उसको, मतलब इसमें तो एक्स्ट्रा भी है, इसमें जरूरत है उसको थोड़ा डिस्कस किया। फोर्थ लेवल, जरूरत में से भी जितना मुझे सुनना है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा सेंटर हो साकार में कि जो एम्बेसी के नजदीक हो और मिनिस्ट्री के भी नजदीक हो, बहुत आए। अगर ऐसा स्थान, कोई बड़ा स्थान ढूंढे तो आधा किराया बाबा देगा। तो लग गए फिर मोहिनी बहन लोग सब, क्योंकि वो ही है सेंटर था, मतलब साउथ में तो एम्बेसी के नजदीक हो ये, तो फिर वो साउथ एक्स वाला बिग जोज वाला जहाँ भी है, तो वो ढूंढ के फिर बाबा को बहुत खुशी से गए, बाबा को बताया, बाबा ऐसा हुआ, बाबा ये किया, बाबा इतना नजदीक है। बहुत बड़ा था, फुल बंगलो था, किराए पे लिया। और तो 10 मिनट तक बाबा ने बोला। बाबा ने कहा, बाबा थोड़े से में समझ गए, लास्ट बाबा के समय की ये सब सेंटर लिया था। बाबा ने दिया, आधा किराया दिया उसका, 2200 किराया था उसका। हाँ, सबसे महंगा सेंटर, जिस बाबा बोलते थे कि वो सेंटर जो जिसका सबसे ज्यादा किराया है, 2200 रुपए किराया था उस समय। तो बाबा कहते हैं कि जितना योग में मजबूती, तो पावर इसकी कैसे पता चला? हाँ, मतलब योग में पावरफुल योग में ऑटोमेटिक बातें कम अच्छी लगेगी, वैराग्य वृत्ति की फीलिंग है। हाँ हाँ, ओनली योग की बात नहीं है ना, मतलब नेचुरल है ना, जीवन ऐसा होगा तो वो योग भी तो मजबूत है, पावरफुल योग। और सेकंड में फुल स्टॉप, बाबा की एकाग्रता, सारी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। बाप भी खींचते हैं ना, बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही है। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते मामी कम याद करो, इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्य को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, माया की तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली, फिर न पुरुषार्थ रहेगा न माया रहेगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को निश्चय हमारी राजा ही होगी। फिर हम हीरे जवाहर कहाँ से लाएंगे? अच्छा, खानियां सब कहाँ से आएगी? ये सब थे तो सही ना, कैसे हीरे जवाहर से बनेंगे ये? इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे, ऑटोमेटिक वो जो जो कार्य जैसे जैसे हम लौकिक में भी देखते ना, जैसे जैसे होना था वैसे होता गया। उस समय सब वो आ गए, पहले सोचते थे कैसे होगा, स्वर्ग बनना तो जरूर है ना। और वैसे भी अब जैसे ये इतना बड़ा कुंभ का है,
ये सारा प्लानिंग किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है? जो अथॉरिटीज है, भाई वो सीएम है, वो करेगा। तो बाबा बैठा है ना, स्वर्ग का रचयिता कैसे होगा, क्या होगा, बाबा जाने। हम लोग को तो, हम थोड़ी सोचते हैं ऐसे करेंगे, क्या क्या वो आ रहे हैं ना आजकल, ये किया है पानी में, ये किया है, वहां किया है, बहुत सारे कुंभ में जो नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सारा तुम्हारा स्टोरेज, मतलब वो नाव में ही स्टोरेज पूरा किया हुआ है। ये रेंटल अगर आपको रुकना है तो पूरा वो एक जो भी था। तो बाबा कहते ऑटोमेटिक हो गया ना, जो कनेक्ट, जो रिस्पॉन्सिबल उसने किया, तो यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, स्वर्ग बनना तो जरूर है ना, बनना तो जरूर है स्वर्ग, क्या हाँ या ना? जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हीं को निश्चय रहेगा, अच्छी रीति पढ़ने वाले, ठीक है। देखो अच्छी रीति पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ने वाले क्या होंगे? नहीं नहीं, कैसे अच्छी रीति पढ़ेंगे? क्लास में आना, 21 दिन तक थोड़ी क्लास करना है, क्लास में आके क्लास में मुरली सुनो, ये अच्छी रीति पढ़े। ये भी नहीं, जब तक हम कर सकते, ये थोड़ी कि खाली 21 दिन करना है। बाबा क्या कहते, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे फिर वही उन्हों को निश्चय रहेगा, हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। अपनी परफॉर्मेंस से भी तो क्लैरिटी होती है ना कि भाई मुझे इतने मार्क्स तो मिलेंगे, हीरे जवाहरों के महल होंगे। यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। अच्छा, जो कम पद पाने वाले होंगे, जो कम पद पाने वाले होंगे, उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे, सुनो, जो बहुत सर्विस करेंगे वही वही महलों में जाएंगे ना। बहुत सर्विस करनी है, हर सेकंड, हर संकल्प बाबा की सेवा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, ये तो हम कर ही सकते हैं ना, निरंतर सेवादारी तो बन ही सकते हैं। और फिर अपनी जो भी कैपेसिटी है सेवा करो, तन की कैपेसिटी है, मन की कैपेसिटी है, सब सेवा करो। तो दास दासिया तो तैयार मिलेंगे ना। सर्विस, जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासिया तो महलों में जाने का मतलब है, दास दासिया तो तैयार मिलेंगे ना। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। कौन से ख्याल? हमारे महल कैसे, मैं भविष्य में प्रिंस बनूंगा, जैसे बाबा को चलते चलते हो जाता था ना। बच्चे भी समझते, बच्चे भी समझते कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पढ़े हुए के आगे सबको पता है ना स्टैंडर्ड बाबा का स्टेटमेंट, एक होता है पढ़ने वाले, एक होता है पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, भरी ढोएंगे। मालूम है ना वो वर्ड बाबा का, भरी ढोएंगे, ये बाबा का वर्ड है। क्या है भरी? भरी मतलब बोझा, बोझा ढोना। जो पढ़ेंगे नहीं तो पढ़े लिखो के आगे भोरा भरी ढोएंगे। अच्छी रीति पढ़ो। जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना। बूढ़ा और बाप एक जैसा होता है, तो मतलब बाबा भी अ, मतलब इतने बच्चे की तरह, जैसे उछलते भी थे, प्रिंस बनूंगा, तो एक्टिंग करते थे बाबा। मैं तो प्रिंस बनूंगा। मुरली के समय भी बहुत मीठा बनना है। विजय माला बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, बहुत मीठा बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े तभी ऊंच बनेंगे, ये तो समझ की बात है ना। बाप कहते हम जो सुनाते हैं उस पर
जज करो। देखो कितना है, दुनिया में कहते विश्वास करो, बाबा कहते, भगवान कहते मेरे स्टेटमेंट को जज करो। मतलब हाँ, जज जज करो भाई, ये राइट होगा या ये राइट होगा। ऐसे नहीं बिलीव कर लो क्योंकि बहनें कह रही है। आगे चलो और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा, नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं, अपनी राजधानी से लौटे हैं, ऐसे लगेगा बस 5000 वर्ष हुए, पता ही नहीं चला। अपनी राजधानी से लौटे, 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। जैसे वास्को दी गामा के लिए कहते वर्ल्ड का चक्र लगाया, तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया। उसने तो ज्योग्राफिकली लगाया, वो वास्को दी गामा एक हो गए ना, यह भी एक है। कौन? जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं, वो भी पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया, हम पूरे युगों का चक्कर लगाया। तो डिनाइस्टी चलती है ना, तो अपने अंदर देखना है सब कुछ करके। बाबा कहते देखो भाई, झाको। एक तो योग में मजबूती, कशिश की बात, फिर ड्रामा बहुत अच्छा है। अब अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई देहाभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते, नर्वस तो नहीं हो जाते जल्दी से कुछ बात में। फंक नाराज, उसको फंक कहते हैं। नाराज नहीं, होपलेस फील करना, फंक हो जाना। अच्छा, फिर और क्या चेक करो, कहाँ बिगड़ते तो नहीं है। देह अभिमान के सिम्टम्स है, इरिटेट हो जाना, इंसल्ट फील करना, बिगड़ना, फंक होना, सब। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बली ढाल है, सब्जी काटते काटते अगर वो आ जाता, खून आ जाता, ऐसे गुलजार दादी बोलती थी वो बहनों को कि तुम्हारा योग अच्छा नहीं है ना, इसलिए बेचारे रोते भी नहीं थे। जो तुरंत गया, ठीक किया, ये हुआ, योग अच्छा नहीं था ना, इसलिए दूध उफन जाता था। बाबा क्या बोलते थे, कोई कहते ना इतना योग में था पता ही नहीं चला। बोलो योग था ही नहीं, इसलिए ये हुआ। तो अगर कोई चोट खाते हैं तुम, तो शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। आपको पता है ना, पटियाला वाला एग्जाम्पल बताया था, 12 टेररिस्ट आए, 12 टेररिस्ट आए थे 87 में, याद है ना, पटियाला में। तो दरवाजा खटखटाया पूरा, हम्म दरवाजा खटखटाया, 4 बहनें अंदर, वो खोले ही नहीं। पता था कि भाई वो तो उस समय था ना, अमृतसर में सब चल रहा था, तो खोले ही नहीं। उन्होंने बोला अंदर से, अगर तुम नहीं खोलेंगे हम तोड़ देंगे। फिर क्या करे फिर, तो वो जो बड़ी बहन है ना, उसने डिसाइड किया आप आप सभी योग में बैठो बाबा के कमरे में, मैं खोलती हूँ। दरवाजा खोला, एकदम आए अंदर, बाबा की लाइट सारी चालू कर दी। देखा एकदम जैसे वहां अंदर आए और इधर हॉल है, इस तरह देखा बाबा को। तो उस बहन ने बोला आप शांति दाता के घर में आए। फिर गए चारों तरफ, वहां बाबा मेडिटेशन रूम में, हाँ वो दिख रहा होगा उनको, ऐसा कुछ था। और फिर बाद में बाबा के कमरे में गए, वहां देखा सब योग में बैठे, एकदम सब कुछ घूम घाम के निकल गए। योग ही बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति में सेफ्टी का साधन है एक्चुअली, पर वो उस समय योग क्लिक होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे, योग बल ये ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देहाभिमान है,
देही अभिमानी को चोट कोई मार न सके, भूल अपनी होती है। विवेक ऐसा कहता है, देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसलिए कशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम भी देना है। भगवान उवाच मन मना भव। कौन सा भगवान, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्य की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान उवाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझे तब कहे बाबा जो सिखलाते वो ठीक है। श्री कृष्ण थोड़ी कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकता। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। मतलब श्री कृष्ण कैसे कहेंगे मेरे को कोई, जो गीता में श्लोक है ना, मुझे कोई ऐसे साधारण व्यक्ति जान ही नहीं सकता, मेरे लिए विज्ञ बुद्धि चाहिए। तो ये कौन, श्री कृष्ण तो सामने दिख रहे थे, फिर क्यों बोल रहे थे वो? और वैसे भी श्री कृष्ण अगर आज भी कोई आ जाए तो तुरंत सब जान जाए, ये श्री कृष्ण है, लिपट जाए। तो इसका मतलब जो बोल रहा था कोई और बोल रहा था, कि ऐसे जो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो कहते हैं मेरे को ऐसे कोई जान नहीं सकता। बस एक बात में, हाँ, एक बात में तुम्हारी विजय होनी है। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात बरोबर है, श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। वहां कैसे भगवान आएंगे? भगवान तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए। आपको पता है ना, विजिटर्स बुक रखा हुआ होता है सब जगह, बाबा विशेष बड़े बड़े स्थानों पर पूरा दिखाने के बाद तुम्हारा ओपिनियन लिखते हैं। तो छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत है। ये सब हम जो भी स्टाइल है, ये सब बाबा के मूल्यों के अकॉर्डिंग ये स्टाइल बनाए हुए हैं। जब देखेंगे ये तो इतने सबने ऐसे लिखा है, तो खुद भी लिखेंगे। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। गीता का भगवान कौन, ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंचते ऊंच बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंचते ऊंच है नहीं, वह कह न सके कि माँ में कम करो। ब्रह्म से भी ऊंचते ऊंच भगवान है ना। मुख्य बात ही यह है जिसमें सबका देवाला निकल जाएगा। मतलब सब एग्री करेंगे उसको, अपनी बातों का देवाला निकलेगा। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि यहाँ बैठना है, नहीं। सदगुरु को अपना बनाए, फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी, शुरू में भी भट्टी क्यों बनी थी, वहां रहने का क्यों बना था? क्योंकि बहुत प्रॉब्लम थी। बाबा कहते हैं ना, इतना हंगामा था, उसके कारण बाबा को ये करना पड़ा। शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भट्टी होती ईंटों की, मतलब वैसे लौकिक वाला, हाँ वो नहीं है। वो भट्टी थोड़ी है कि आत्माएं आके तपस्या, ऐसे है। उनमें कोई पक्की भट्टी होती है ईंटों की, उनमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती है। पकती है ना ईंटें भट्टी में। हम्म, यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी भीतर ठिक्कर है। पुरानी चीज का मान बहुत है। शिव बाबा का देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं है। वहां थोड़ी पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं, वहां पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार ही नहीं। पुरानी, हाँ, कोई पुरानी चीज, हिस्ट्री कैसे होगी, शुरू ही नहीं हुआ, तो वहाँ हिस्ट्री वाला तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं, उसके पहले कुछ है ही नहीं। वहां पेट भरा हुआ रहता है, मतलब यहाँ रिसर्च चलता रहता है ना, ढूंढते रहते, सर्वे रिसर्च। एक पूरा एक विंग बना हुआ है ना आर्कियोलॉजिकल पूरा, उसमें वो क्या करते हैं, वो सब जो भी पुराने मॉन्यूमेंट्स है सबको उनके अंडर में आता है। कुछ भी आप इतना सा कर नहीं सकते उसको। तो बाबा कहते हैं तुमको ढूंढने की तो दरकार ही नहीं रहती, तुमको खोदना करना नहीं पड़ेगा।
द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह ही नहीं है, अथाह ऊपर ही इतना हुआ है, नीचे के लिए जरूरत ही नहीं। वहां तो सोना ही सोना होता है, ईंटें ही सोने की होती। कल्प पहले जो हुआ है, जो नूंद है, वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वो भी ड्रामा में नूंद है। वो कौन सा? इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो आत्मा कैसे आ सकती है? सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता है, फिर गुम हो जाता है। बाबा तो यही तो एग्जाम्पल देते हैं। इसका मतलब आत्मा आ सकती है ना, तो बाप भी आ सकता है। ये पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में भी अनेक चित्र हैं। तुम्हारे ये चित्र सब अर्थ सहित है। अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ न सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है, राजधानी भी अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा ही है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है गीता से। इसलिए 3 धर्म स्थापन होते हैं ना ज्ञान से। अभी कौन सा? ब्राह्मण, इस्लाम, देवता, क्षत्रिय, 3 जाति कुल बनता है। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी कुल, 3 कुल 3 जाति। अभी से बाकी और कोई हो न सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है। पीछे दिखाते सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, हाँ सुनो, सब अच्छी रीति पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ो। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, हाँ वही पास विथ ऑनर होते हैं। पास विथ ऑनर। क्लास में आओ, क्लास करो, भगवान से सुनो, फिर बाद में जो बाबा ने कहा उस पर अटेंशन। तो अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वही याद आता रहेगा, बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है। दो लोग कहते हैं ना, क्यों तुम लोग प्योरिटी का ऊपर एम्फोसाइज करते हो, तो वन ऑफ द रीजन हम ये भी बताते हैं, क्योंकि ये स्टडी है। स्टडी के लिए बुद्धि एकाग्र चाहिए। वैसे भी कोई इस तरह हो जाता है कॉलेज लेवल में, तो बोलता है अभी तुम पढ़ाई करो, ये सब बातों में मत जाओ, ये बोला जाता है उनको। तो ये भी पढ़ाई है। इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य का इम्पोर्टेंस है। बुद्धि वहां चली जाएगी, इसलिए हमेशा पढ़ाई ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं। सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। यह भी बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते ही नहीं है। तो वही बाबा कहते सुनते हुए नहीं सुनना। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ से हो जाता है। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है, ज्ञान धन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा रूहानी को बाप याद दादा प्यार को याद नमस्ते। प्यार नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया मॉर्निंग, बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला माल
पॉइंट है, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बहुत मीठा बनना है। मत पर चलना है। दूसरा है, योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है। सेफ्टी के लिए ढाल है। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। वैसे सबके घर में ये बाबा का चित्र जरूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट का एक पिक्चर, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। पूरी कोशिश देही अभिमानी बनने की। वरदान है, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। परफेक्शन। सदा यही स्मृति में रहे। सदा अंडरलाइन, हम विशेष आत्मा है। आई एम अ स्पेशल सोल। विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषता दिखाने वाले हैं। सुना बहुत अच्छा आज का। आई एम अ स्पेशल सोल। भगवान ने मुझे कह दिया बस। विशेष कार्य के निमित्त है, विशेषता दिखाने वाले। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में विशेष शब्द लाने से सहज स्व परिवर्तक सुविश्व परिवर्तक बन जाए और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। मिला आज का पूरी दिन का अटेंशन। बोलना भी विशेष, तो पहले मैं विशेष हूँ, विशेष कार्य के निमित्त हूँ और विशेषता दिखाने वाली। 3 बातें। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। अच्छा, स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। घबराने के बजाय पेपर समझकर उसे पार करो। व्यक्तिशार्य, अपनी मनसा की विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भाग्य स्मृति में आए, त्याग दिखाई न दे। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। इस समय का विशेष प्रारब्ध है। ये ना, ये दिखा दे, अभी दिखाएंगे। एक मिनट।